सो कैम चो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ए एंड बी आर सम कांस्टेंट। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया है कि जब x की वैल्यू 1 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, जब x की वैल्यू क्वेश्चन में 2 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी होती है a, जब x की वैल्यू 3 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी है a। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। इसको यूज करके इफ द मीन e ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3, मीन की वैल्यू हमको गिवन है 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड हेंस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या होगी। यहाँ पे दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो e ऑफ x यानी कि मीन का यूज करके हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b। अभी यहाँ पे 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो हमको पता है जब 2 वेरिएबल मिसिंग होते हैं तब हमारे पास 2 इक्वेशन होने चाहिए। उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम a एंड b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हमको पता है किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जो गिवन होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, उस प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है 1, यानी कि हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है 1। इसका मतलब इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका अगर हम सम करें यानी कि 0.2 प्लस a प्लस a प्लस 0.2 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो 0.2 प्लस 0.2 होगा 0.4, इस साइड प्लस होगा 0.4 सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a प्लस a क्या हो जाएगा 2a प्लस b की जगह पे रहेगा b, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे 0.4 सामने जाएगा तो माइनस 0.4। इसको माइनस करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0.6। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला। अभी सेकेंड इक्वेशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास एक वैल्यू गिवन है, मीन हमको दिया हुआ है 3। अभी मीन e ऑफ x उसकी वैल्यू हमको गिवन है 3। इसका मतलब यहाँ पे मीन जो है उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी में मीन की फॉर्मूला होती है समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 3। x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का मीनिंग क्या है कि 1 इंटू 0.2 सॉरी प्लस 2 इंटू a प्लस 3 इंटू a प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू बी दैट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई की x इंटू पी ऑफ एक्स यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके समेशन। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करें इसको तो ये होगा 0.2 प्लस यहाँ पे होगा 2a प्लस यहाँ पे होगा 3a प्लस 4 इंटू 2 होगा 8 यानी कि 0.8, यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे 0.2 प्लस 0.8 यानी कि होगा 1, प्लस 1 सामने जाएगा तो माइनस 1, 2a प्लस 3a क्या होगा 5a प्लस यहाँ पे होगा 5b दैट इज इक्वल टू 3, यहाँ पे था 1 सामने जाएगा तो माइनस 1। सो हमारे पास दूसरा इक्वेशन मिलेगा 5a प्लस 5b दैट इज इक्वल टू 2। ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करें तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है 5b है, तो यहाँ पे सिर्फ है b। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें एंड यहाँ पे लिख ले तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा होगा 10a प्लस 5b
दैट इज इक्वल टू 0.6 इंटू 5, 6 5 होता है 30, सो 30/10, 0 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम एलिमिनेट करें तो यहाँ पे दोनों की साइन क्या है, प्लस, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, सो माइनस माइनस एंड माइनस, प्लस 5b माइनस 5b कैंसिल, 5a में से -10a होगा तो क्या बचेगा, -5a, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, सो हमारे पास a की वैल्यू जो है, ये 5 मल्टीपल सामने जाएगा तो डिवीजन, a की वैल्यू हमको मिलेगी 1/5। अगर हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे पुट करें तो क्या होगा, 5 a की जगह पे क्या आएगा, 1/5 प्लस 5b दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2, 5 5 कैंसिल, सो +1 सामने जाएगा तो -1, सो 5b दैट इज इक्वल टू 2 - 1 होगा तो क्या बचेगा, 1, तो b की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमको, 1/5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी। जो दो चीज हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमने फाइंड आउट की, जो गिवन डिटेल थी उसके यूज करके, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 1, उसका यूज करके। अभी उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज जो फाइंड आउट करनी है वो है प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या होती है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे a की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें 1/5 तो 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5। उसी तरह से यहाँ पे 5 की जगह पे वैल्यू पुट करें तो वो भी क्या होगी, 1/5। 2 मतलब क्या लिख सकते हैं, 2/10, यानी कि वो भी क्या होगा, 1/5 होगा। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, x की 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, वो क्या भी है, 1/5 प्लस यहाँ पे 5 के लिए भी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। 5 एलसीएम है तो तीनों का एडिशन होगा 1 + 1 + 1, यानी कि आंसर होगा 3/5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वो हमको क्या मिलेगी, 3/5, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी।